आप लोग सोच लीजिए कि समय को कभी हमें बर्बाद नहीं करना है और जिंदगी को एक विशेष उद्देश्य की तरफ हमें लेके जाना है। और हम लोग पढ़ाई करते हैं, शिक्षा का उद्देश्य सबका अलग अलग हो सकता है। कोई व्यक्ति ज्ञान के लिए पढ़ाई कर रहा है, कोई व्यक्ति नौकरी पाने के लिए मतलब कि प्रयास कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। और यहाँ आज के समय में देखा जाए तो शिक्षा का उद्देश्य लोग नौकरी पाना ही समझ लिए हैं। 95% लोग यही चाहते हैं कि मैं पढ़ लिख करके जो है मैं नौकरी पा जाऊं, भले ही 3rd क्लास का ही क्यों ना हो, 4th ग्रेड की ही नौकरी हमारी क्यों ना हो, क्योंकि हमारे दिमाग में कभी A1 क्लास की नौकरी के बारे में सोचते नहीं। क्यों कोई सोचते हैं क्या? यहाँ बैठे कितने लोग ये सोचते हैं कि हम कलेक्टर बन जाएंगे, IAS बन जाएंगे, IPS बन जाएंगे, MBBS डॉक्टर बन जाएंगे, सोचते हैं हम लोग। यहाँ तक कि हमारी गार्जियन के दिमाग में भी ये सोच नहीं है। मास्टर साहब ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया इस चीज को कि हम IAS बनाना चाहते हैं, हम आज बनना चाहते हैं। मन में आता है जब हम किसी चीज को देखते हैं, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को सुनते हैं और उनकी बातों से प्रभावित आकर सोचते हैं कि यार काश मेरे पास समय होता तो मैं भी IAS की तैयारी करता और कलेक्टर बन जाता। लेकिन जो समय बीत चुका है उसको वापस नहीं ला सकते हैं। जैसा कि अजीत सर ने कहा कि पास्ट को हम लोग बदल नहीं सकते, लेकिन वर्तमान में रहते हुए हम लोग फ्यूचर को बढ़िया कंडीशन में बना सकते हैं। और उसके लिए पूरी तरह सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं। अब बहुत तेरे ऐसे उदाहरण आप लोग पढ़ते होंगे या आए दिन सुनते होंगे, किताबों में, कहानियों के माध्यम से आप लोग सुनते हैं कि बहुत तेरे ऐसे लोग जिनके पास कोई संसाधन नहीं था और अपनी मेहनत के बल पे एक सही मार्गदर्शन में उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया। जैसा कि अभी आप लोगों ने एक किताब पढ़ा होगा या फिल्म देखे होंगे, तो फिल्म तो आज के समय में सब लोग ही देखते हैं, है ना। मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल हम लोग किस चीज में कर रहे हैं? फिल्म देखने, रील्स देखने में टाइम पास करते हैं कि नहीं। तो एक किताब लिखी गई है 12वीं फेल। कितने लोग जानते हैं इस किताब के बारे में? सिर्फ 2 लोग। हम भी जानते हैं। इसमें पिक्चर भी बनी हुई है 12वीं फेल। वो 12वीं फेल जो है नहीं वही बना है। तो मैं थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहूंगा कि 12वीं फेल जो किताब है वो जो मिस्टर मनोज कुमार उसके मतलब कि हीरो कह लीजिए या उनकी जीवनी पे लिखी हुई ये किताब है। वो व्यक्ति पढ़ने में इतना गधे थे कि उसमें सब लोग यहाँ बैठे सब लोग तेज रहे होंगे। और वो व्यक्ति को जब ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है ये देख करके कि एक अधिकारी की वजह से सारे नेता, सारी चीजें जो है एकदम खड़ी हो जाती है। उस अधिकारी से मिलते हैं, उन्होंने एक जज्बा लेता है कि सर मुझे भी आपकी तरह IPS बनना है, एक अधिकारी लेवल का हमें बनना है। और जबकि वो व्यक्ति फेल है और जिस जहां के वो हैं, शायद MP में एक जगह है, क्या जगह का नाम है सर उसका? मुरैना चंबल के पास में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। वहां मुरैना चंबल में डाकू ही डाकू होते हैं। और वहां से निकल के, और वहां जो स्कूल में क्या होता था कि रास्ते काट दिए जाते थे जब उड़ाका दल आता था ना यहाँ चेक इन करने के लिए, तो ऐसी व्यवस्था होती थी कि सब बच्चों की कॉपियां लिख दी जाती थी और सारे बच्चे पास हो जाते थे, खुश हो जाते थे कि चलो हम पास हो गए। और इसी के भरोसे पे वो लोग अपना, सबके दिमाग में यही था हम तो पास हो ही जाएंगे। लेकिन उनकी लाइफ में क्या हुआ कि वहां जो अधिकारी आया था बैठा ही रह गया 3 घंटा। अब कोई नकल नहीं हुआ, अब नकल नहीं हुआ तो रिजल्ट में सारे के सारे फेल हो गए। आज जबकि उनकी जीवनी पढ़िएगा तो जब उन्होंने संकल्प लिया कि हमें IAS IPS बनना है तो गए तैयारी करने के लिए। जैसा कि सब लोग तैयारी करते हैं, तैयारी करने के लिए दिल्ली, मुंबई, कोटा सब लोग जाते ही हैं। तो उस तरीके से उनके पास पैसे का भी चैलेंजेस था, पैसे नहीं होते थे। छोटी मोटी नौकरी कर करके उन्होंने तैयारी किया और अंत में जो है सिलेक्शन भी उनका हो गया, मनोज कुमार। और ऐसे एक ही नहीं, बहुत सारे उदाहरण है। हम लोग की जिंदगी में थोड़ी सी परेशानी आती है, जैसा कि सर ने कहा कि पैसे का भाव है। तो अभी हम लोग इतने जागरूक हो गए हैं, सक्षम हो गए हैं कि पैसे, अगर आपके अंदर में काबिलियत है तो हम लोग गांव के लोग आपको हाथों पे उठा करके आपकी सफलता के रास्ते तक पहुंचाने के लिए हम लोग तैयार हैं। बस आप अपने अंदर वो जज्बा लाइए। लेकिन इसको लाने के लिए आपका पहले से ही डेस्टिनेशन तय होना चाहिए। आपको अपना लक्ष्य बना के काम करना पड़ेगा। जैसा कि नीरज जी ने कहा है, बता रहे थे, हम लोग पढ़ाई करते हैं, बस पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं किसी को पता ही नहीं। हमें पढ़ करके कहां पहुंचना है किसी का गोल ही फिक्स नहीं। बात सही है गलत है? हम लोग भी पढ़ रहे थे, 8, 9, 10, 11, 12 पढ़ लिए, अब क्या करें भैया? 13, 14 चलो BA कर लेंगे, BA के बाद MA कर लिए, अब क्या करना है? बाबा जी घंटा कुछ नहीं।
क्योंकि उस समय कोई मार्गदर्शक नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था कि ये पढ़ने से क्या होगा, वो पढ़ने से। मन में किया कि आर्ट ले लूं, आर्ट ले लिया, मन में हुआ साइंस ले लूं, बीएससी कर लूं, मर्जी करते गए बिना कटी पतंग की तरह, जिसे कोई लक्ष्य नहीं होता। तो आप लोग अपनी जिंदगी का पहले लक्ष्य बनाइए। आपका डेस्टिनेशन आज ही तय होना चाहिए कि हमें हाई स्कूल पास करके, इंटर पास करके, ग्रेजुएशन करके हमें पहुंचना कहाँ है। आप हैं यहाँ पे, लेकिन लक्ष्य आपका पहले से गोल सेट हो जाना चाहिए। हमें करना क्या, और छोटे मोटे गोल से ये मत सोचिए कि छोटी नौकरी पालेंगे। आज के समय में कोई भूखों नहीं मरेगा, ये जान लीजिए दिमाग में। आज के परिवेश में कोई भूखों नहीं मरेगा। कहीं भी दिल्ली में किसी कंपनी फैक्ट्री में जाएंगे 10, 12, 15 हजार मिल जाएगा, रोजी रोटी चल जाएगी। तो रोजी रोटी के लिए ये मत सोचिए कि हम एक आजीविका का साधन है। एक लक्ष्य बड़ा बनाइए। आपका डेस्टिनेशन पहले से तय होना चाहिए, और डेस्टिनेशन में कहीं ना कहीं अगर हम चूक भी गए ना, तो हमारी डेस्टिनी कुछ अलग तय है, जो कि